हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसका डेट आ चुका है। गाइस, मैं एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो थोड़ा तनाव उत्पन्न करने वाला होता है स्टूडेंट्स को। सारे स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं, लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डर इंग्लिश के पेपर को लेकर के बन जाता है। तो डोंट वरी, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो उन स्टूडेंट्स को भी मदद करेगा जो अब तक या तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़े भी हैं तो बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं। वो स्टूडेंट्स भी थोड़ा भी चिंता नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में ऐसा ट्रिक, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिनको मैं समझाऊंगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और जैसे मैं कह रहा हूं, यदि आप उसको फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे तो निश्चित 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 आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको मैं जैसे कहूँगा वैसे अवश्य करना पड़ेगा। जितना मेहनत कहूँगा करना पड़ेगा। जिन जिन बातों को याद करने के लिए कहूँगा उनको याद करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसको छोड़ करके मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और शांति से, धैर्य से उसको समझिएगा और फिर उस पर अमल करिएगा तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए आते हैं वीडियो पर। गाइस देखिए, BSEB 2024 एग्जाम इंग्लिश यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए ये स्पेशली है। गाइस, इंटरमीडिएट के आप लोग स्टूडेंट हैं तो लेसन्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गाइस, अगर इन पर पकड़ रहे जो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को याद किए रहता है और थोड़ी सी समझदारी उसमें रहती है, थोड़ी और बातों को वो याद यदि कर लेता है, लिखने की क्षमता रखता है, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम उसके लिए इसी पॉइंट से खत्म हो जाता है। तो पहले आप लोगों को ये करना है कि प्रोज सेक्शन का, क्योंकि प्रोज, पोएट्री और ग्रामर 3 सेक्शन होते हैं। तो प्रोज सेक्शन का जो है, जो प्रोज सेक्शन के जो लेसन्स हैं उनके नाम और उनके राइटर्स के नाम, और वो राइटर कब बॉर्न किए, कब डाई किए, इसको यदि हम याद कर लेते हैं, जो कि एकदम आसान है, इतना तो याद कर होना ही चाहिए। और यदि इसको हम लोग 1 घंटे का मेहनत करके मेरी वीडियो समझाने के बाद, वीडियो समझाने में ये सब्जेक्ट को, थीम को, कंटेंट को समझाने के बाद वीडियो जब समाप्त होगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद ही अपना लगाना है और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आपको याद करना है। तो निश्चित ही आपको इंग्लिश के पेपर में सफलता मिलेगी। तो चलिए, उनको हमें याद करना है। प्रोज सेक्शन में जो लेसन्स हैं उनके नाम और राइटर्स हैं उनके नाम। तो चलिए गाइस, प्रोज सेक्शन में पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। इनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी। दूसरा लेसन
भारत इज माई होम। इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। इनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1969 में। तीसरा, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर। इनका जन्म 1913 में हुआ था। पब्लिश होने तक इनके इनका जो ये पार्ट है डाई वाला न पता होने के कारण वो पब्लिश नहीं है। अब आगे कौन जानता है, लेकिन जब पब्लिश हुआ था तो इसलिए कि जहां कहीं भी सिर्फ बॉर्न का दिया रहे तो उसको आपको यही समझना है कि पब्लिश होने तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। हो सकता है वो अब भी बने हो या हो सकता है कि वो डाई कर गए हो। तो 1913 में इनका जन्म हुआ था। आई हैव अ ड्रीम, इसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR से क्या पढ़ना है, जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जन्म 1929 में और 1968 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला लेसन आते हैं गाइस, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसेल 1872 में बॉर्न, 1970 में मृत्यु। द आर्टिस्ट सिगानोया 1883, 1971। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन गियर 1939। इनका भी आगे का डेट नहीं है। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स 1893, 1957। द अर्थ, H.E. Betts 1905, 1974। India through a traveler's eye, Pearls Buck 1892, 1973। A marriage proposal, Anton Chekhov 1860, 1904। गर्ल्स, अब इसको आप चाहेंगे तो कोई भी स्टूडेंट हो, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप बिल्कुल न घबराएं। आप चाहेंगे तो सबके पास वो पावर होता है, सब में मेमोरी होती है। कोशिश न करने के कारण याद नहीं हो पाता। आप कोशिश करिए और 1 घंटे के भीतर इनको आप याद कर लीजिए। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। याद करिए, रटिए, स्पेलिंग रटिए और उसको लिखते जाइए। बार बार खुद ही चेक करिए कि याद हुआ या नहीं। लिखिए और फिर देखिए, अगर गलती हो रही है तो फिर पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। ये नितांत आवश्यक है, इनको याद करना ही पड़ेगा। गाइस, अभी लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, क्योंकि राइटर लेसन नेम और राइटर नेम का मैच करने को आता है। 5 नंबर। दूसरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, उनमें भी इनसे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं और इन डेट से भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यदि आप इनको याद कर लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा और इसमें टोटल नंबर मिलता है गाइस, कटने का कोई चांस नहीं है। अब गाइस, महत्वपूर्ण बात पर मैं आता हूं
कि इनसे और कहां हम लाभ ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमको 5 नंबर का समरी लिखने को आएगा, पेपर में लिखने को निश्चित आता है, जो कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हम लोग टीचर हैं तो समस्या हम लोगों की भी हो जाती है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, इस समस्या को हम अपना भी मान रहे हैं। 5 नंबर का समरी लिखने को आएगा। तो एक इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं आप, इसको समझिए कि समरी में यदि दे दिया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो यदि ये और इसके राइटर का नाम याद है तो आप लिख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। He was born in 1869 and died in 1948. According to महात्मा गांधी। और फिर अब उस लेसन में जो जो मुख्य बातें हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित, उनको अब आप आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत यहीं से आप करेंगे। तो वेल बिगन इज हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम हो जाता है गाइस। तो शुरुआत आप यहां से समरी में कर सकते हैं, यदि इतना आपको याद है तो। अब गाइस 4 नंबर का, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है व्याख्या करने के लिए। और अगर मैं आगे के वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है गाइस, यदि आप इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट करते हैं हमारा, तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा और ऐसे ट्रिक निश्चित बताऊंगा हर पार्ट से संबंधित, इतना इजी वे में कि आप पहचान जाएंगे कि ये लाइन जो एक्सप्लेनेशन का व्याख्या कर दिया है वो किस पार्ट से है। और 4 नंबर में आधा काम तो यही इसी को लिख देंगे तो हो जाएगा। आपको क्या लिखना है कि अगर लाइन से आपको पता चल गया कि ये किस लेसन का है, तो लेसन पता चला तो राइटर आपको पता चल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल करके और आप आगे कैसे लिख सकते हैं, एरो बना करके कॉपी में आंसर में एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के एरो दे करके आप शुरुआत कर सकते हैं कि द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इनमें से कोई एक रहेगा, उस लेसन का नाम लिखेगा, रिटन बाय, जिस लेखक का नाम है उस लेखक का नाम लिख देंगे। तो ये वेल बिगन है, अच्छी शुरुआत होगी। तो अच्छा शुरुआत अच्छा नंबर दिलाता है। और फिर मैं आगे और बताऊंगा कि और 2-4 लाइन आप कैसे लिख सकते हैं समरी में, और 2-4 लाइन आप कैसे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। गाइस, अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं निश्चित ही अगला वीडियो बनाऊंगा। यदि अच्छा सपोर्ट नहीं मिला तो फिर क्या फायदा गाइस। लेकिन और मैं बता दूं, बेहतरीन ग्रामर के लिए, आर्टिकल के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के रूल के लिए, यदि आप उन रूल्स को जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे अन्य वीडियोस को भी देखिए। बड़े ही आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से हमने समझाया है वहाँ, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन में बहुत वो वीडियोस हेल्प करेंगे। उनको जरूर देखिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो, यूजफुल लगे तो अपने अन्य मित्र छात्रों के लिए इसको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, कोई सुझाव भी हो तो कमेंट जरूर लिखिए। गाइस, अगले और वीडियोस में 2-4 वीडियोस होंगे इंग्लिश के, लेकिन बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेटर ऐसे से संबंधित मैं बनाऊंगा, ट्रांसलेशन से संबंधित बनाऊंगा, जो निश्चित ही आपको इतने कम समय में भी बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं। थैंक यू।